हेलो फ्रेंड्स, आज 2 फेब है जिसका हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। और इंतज़ार इसलिए था क्योंकि हम लोग ये वेट कर रहे थे कि आज कुछ जो न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं इमिग्रेशन को लेकर वो साइन होंगे। एंड एक्चुअली आज 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन हुए हैं इमिग्रेशन को लेकर। एंड दिस इज़ रियली अ गुड न्यूज़। एंड दोस्तों, ये 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को मिलाकर टोटली 2 हफ्ते में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अब तक 9 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं इमिग्रेशन को लेकर। तो आज जो 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुए हैं उनमें है पहला, क्रिएट अ टास्क फोर्स टू रीयूनिफाई फैमिलीज। दूसरा, डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू एड्रेस इरेगुलर माइग्रेशन अक्रॉस द सदर्न बॉर्डर। एंड तीसरा है, रीस्टोर फेथ इन आवर लीगल इमिग्रेशन सिस्टम। सो बेसिकली दोस्तों, मैं ये 3 के 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आपको एक एक कर इन पर बात करने वाला हूँ। बिफोर दैट, उसमें मैं जाऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूँ और पिछले 10 साल से यहाँ अमेरिका में साइंटिस्ट हूँ। दोस्तों, इस तरह इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए डालता रहता हूँ और साथ ही साथ मैं इमिग्रेशन को रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वीडियोज़ भी बनाता हूँ। सो आप लोगों से कहूँगा, अगर आपके कुछ सवाल हों, क्वेश्चंस हों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा ताकि मैं उनके जवाब आपके लिए एक वीडियो में ला सकूं। मैं इमिग्रेशन अटर्नी नहीं हूं, लेकिन दोस्तों मैं बहुत सारे वीज़ाज़ के थ्रू होकर गुजर चुका हूं। J1 वीज़ा, H1B, ग्रीन कार्ड। सो उससे एक्चुअली मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी है इमिग्रेशन को समझने के लिए। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई बात आए उसको आसान भाषा में आपके सामने रख सकूं। सो फ्रेंड्स, व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की एक फैक्ट शीट है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग खुद जाकर उस फैक्ट शीट को पढ़ सकें। सो चलिए अब बात करते हैं तीनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की वन बाय वन। सो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है, क्रिएट अ टास्क फोर्स टू रीयूनिफाई फैमिलीज। सो बेसिकली इसमें फैमिली को रीयूनाइट करने की बात की गई है दोस्तों। और इसमें रिसेंटली अपॉइंट हुए होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी अलejandro, वो एक टास्क फोर्स जो है उसको लीड करेंगे। और उस टास्क फोर्स का काम होगा बेसिकली जो बॉर्डर पर ट्रम्प प्रेसिडेंसी के दौरान जो बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो गए थे उनको फिर से मिलाना। सो बेसिकली उस टाइम पर लगभग 5500 बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो गए थे माइग्रेशन के दौरान। एंड उसमें 600 बच्चों का अभी तक ये भी नहीं पता है कि उनके पेरेंट्स कौन है। सो ये जो टास्क फोर्स है ये बेसिकली फोकस करेगी उन बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलाने में, उन फैमिलीज को रीयूनाइट करने में। तो दोस्तों, सेकंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज डेवलप ए स्ट्रेटेजी टू एड्रेस इरेगुलर माइग्रेशन अक्रॉस द सदर्न बॉर्डर। सो बेसिकली दोस्तों इसमें क्या है, बाइडेन एंड हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन एक प्लान पर काम करेगा जिसमें कि ये देखा जाएगा कि ये जो जितना माइग्रेशन होता है यूएस मैक्सिको बॉर्डर से, जहाँ पर बहुत सारे रिफ्यूजीज माइग्रेंट्स जो है इलीगली यूएस में आने की कोशिश करते हैं। सो उसमें एक जो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली कोशिश करेगा कि उनका जो माइग्रेशन है बेसिकली सेफ एंड लॉफुल हो सके। सो उसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले एक्चुअली ये एडमिनिस्ट्रेशन 3 चीज़ों को लेकर काम करने वाला है। सो उसमें पहली चीज़ पे वो फोकस करेंगे कि इस माइग्रेशन के पीछे जो रूट कॉज है माइग्रेशन का, कि भाई लोग वहाँ से बॉर्डर से इलीगली माइग्रेट यहाँ क्यों करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करेगी ये एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड होगा, दे विल कोलैबोरेट, ये लोग कोलैबोरेट करेंगे फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, इन लोगों को प्रॉपर सेफ्टी एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो माइग्रेंट्स हैं और असाइलम सीकर्स हैं बेसिकली ऑन द बॉर्डर, तो ताकि ये लोग लॉफुली यूएस में एंटर कर सकें। थर्ड इनका जो फोकस रहेगा वो होगा जो सेंट्रल अमेरिका से माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज हैं उनके सेफ एंड लॉफुल माइग्रेशन के लिए यूएसए में। सो फ्रेंड्स, इसमें एक बात और कही गई है कि जो मैक्सिकन बॉर्डर पर जो सिटीज़ हैं उसमें माइग्रेंट्स असाइलम सीकर्स सालों साल बहुत लंबा वेट करते हैं अपने केस का, जो कि यूएस के इमिग्रेशन कोर्ट में उनके केसेस चल रहे होते हैं, उसकी हेयरिंग का बहुत लंबा वेट करते हैं। सो उसके लिए उसको फास्ट करने के लिए और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बॉर्डर पर उसकी भी बात कही गई है।
सो ये हो गए भाई अब तक के 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द थर्ड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। Restore faith in our legal immigration system and promote integration of new Americans. So basically इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही गई है जो कि एक बहुत ही फेयर एंड इफिशिएंट इमिग्रेशन सिस्टम पर काम करेगी। और दोस्तों यही टास्क फोर्स रिव्यू करेगी उन सारे पॉलिसीज, उन सारे बैन्स को जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इमिग्रेशन पर लगाए थे, वो चाहे वर्क वीज़ा हो, ग्रीन कार्ड हो, इन सब को लेकर बहुत सारे प्रोक्लेमेशन आए थे, बैन हुए थे। तो आपको पता है कि कितने सारे बैन लगाए गए। सो उन सारी पॉलिसीज़ को इस टास्क फोर्स को बोला गया है कि वो रिव्यू करेगी और उस पर एक रिपोर्ट क्रिएट करेगी। इसी में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो पब्लिक चार्ज रूल था उसको भी रिव्यू करने की बात कही गई है, क्योंकि उसमें ऐसा था कि अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान अगर कोई इमिग्रेंट ये सारी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है, फूड कूपन्स हो या फूड टिकट्स हो, इस तरह के कोई भी बेनिफिट लेने पर इन फ्यूचर नेचुरलाइजेशन में और ग्रीन कार्ड मिलने में दिक्कत होती थी। सो उसको भी रिव्यू करने के लिए बोला गया है। एंड फ्रेंड्स, इसमें एक बात और कही गई है, इसमें जो सिटीजनशिप का प्रोसेस होता है उसको मोर स्ट्रीमलाइन करने की बात कही गई है। कहने का मतलब है कि उसको सिंपल करने के लिए कहा गया है, उसका जो बहुत बैकलॉग क्रिएट हो गई है उसको हटाने की भी बात कही गई है कि उसमें जो बैकलॉग है वो क्लियर कर देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको याद होगा इमिग्रेशन को लेकर मैंने एक अभी पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि जो एस्थर ओलावारिया है, हु इज द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ व्हाइट हाउस डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल फॉर इमिग्रेशन, ने मेयर्स को ये बोला था कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जितने भी वर्क वीज़ा एंड ग्रीन कार्ड को लेकर जो प्रोक्लेमेशन लगाया गया था, जो बैन लगाए थे ट्रम्प ने, उसको हटाने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें इन सारे आज जो भी 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन हुए हैं उसमें डायरेक्टली कहीं पर भी वर्क वीज़ा या फिर ग्रीन कार्ड्स पे जो बैन लगा है उसको लिफ्ट करने की कहीं पर भी कोई बात नहीं की गई है, एक्सेप्ट कि ये जो रिव्यू कमेटीज़ बनाई गई हैं बेसिकली कि जो भी पॉलिसीज़ ट्रम्प ने लागू की थी बैन के लिए वर्क वीज़ा पर एंड ग्रीन कार्ड पर, सिर्फ उनके लिए रिव्यू कमेटीज़ जो है वो बनाई गई हैं, टास्क फोर्स बनाए गए हैं। एंड बेसिकली अगर हम देखें तो तीनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो हैं वो जो साइन हुए हैं उन सभी में एक रिव्यू कमेटी या फिर टास्क फोर्स क्रिएट की गई है काम करने के लिए। सो ये जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं वो अभी डायरेक्टली आप कहें कि इमीडिएटली इफेक्ट में नहीं आते हैं, इम्पैक्ट नहीं करते हैं इन सारी सिचुएशंस को। सो वी कैन होप कि भाई इन फ्यूचर ये जब सारे रिव्यूज़ हो जाएंगे, ये सारी रिपोर्ट्स बनकर आएंगी जल्दी, उसके बाद कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। एंड आई होप कि जल्द ही ये जो बैन है इमिग्रेशन पर, जो वर्क वीज़ा पर बैन है एंड ग्रीन कार्ड पर बैन है, वो जल्द ही उठ जाए, क्योंकि अभी तक जो बैन है वो स्टिल 31 मार्च 2021 तक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि ये बैन जो है उससे पहले ही लिफ्ट कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को ये जो आज तीनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आए हैं वो आसान भाषा में आप तक पहुंचा सकूं, आपको बता सकूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको खूब लाइक करना। एक्चुअली जब आप खूब लाइक करते हैं तो उसका एक इंडिकेशन मुझे ये मिलता है कि आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन और इस तरह की वीडियो की जो आप लोगों को ज़रूरत है। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जो सोर्सेज हैं उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूं और आपको लिए प्रेजेंट करूं। एंड दोस्तों, अगर आपको लगता है ये आपके दोस्तों के काम की है या किसी को भी काम आ सकता है वीडियो, उसके साथ शेयर कर लेना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।